बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल को किस तरीके से कम कर सकते हैं। हमारा जिस्मानी तौर पर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए, हाई कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा क्यों होती है। और इस वीडियो में कुदरती तरीके से आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के तरीके बताऊंगा जो कि आप आसानी से जान सकेंगे और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप दोस्तों ने मुकम्मल वीडियो देख ली तो आपको मुकम्मल जानकारी हासिल होगी। इस वीडियो में मेडिसिन बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि हम कुदरती तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के तरीके सीखेंगे, जबकि कोलेस्ट्रॉल की मिकदार हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल मिकदार भी मौजूद होती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ वजूहात की वजह बनती है जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल की मिकदार हो जाती है। जब हम एक टेस्ट कराते हैं कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू ज़्यादा होती है जो कि अदर एक्टिविटी मुख्तलिफ खान पान में मुख्तलिफ वजह बनती है। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा होने की वजह से डेथ भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक जैसी मर्ज़ भी हो सकती है। इसकी जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से जो आपको आगे चल के बताऊँगा इस तरीके पे आप अमल करेंगे, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा और इस तरह 3 ख़ास बीमारियां जो पहले बता चुका हूँ इससे भी बच सकते हैं। आजकल मेडिसिन और डाइट प्लान को मद्देनज़र रखते हुए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम किया जाता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें साइड पे होकर आपको मैं जो कि कुदरती तरीके से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के तरीके बताऊँगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई क्यों होता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होने की वजह बहुत सी हैं, लेकिन जो ख़ास वजह बनती है जानवरों से हासिल की जाने वाली खुराक से ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड बीफ, चिकन, एग, मिल्क, दूध जो जानवरों से खुराक हासिल होती है इसके ज़रिए से कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है। अगर हम लाइफस्टाइल में इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़ाहिरन ही ज़्यादा होगा। इस तरीके से आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए जानवरों से जो खुराक हासिल होती है इनका कम से कम इस्तेमाल करें। तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेक करने के लिए एक ख़ास टेस्ट लिख देते हैं जो कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। ये कोलेस्ट्रॉल की रेंज बताता है, यानी कोलेस्ट्रॉल के लेवल की वैल्यू बताता है। वैल्यू से ही जानकारी हासिल करके हम आसानी से कोलेस्ट्रॉल की लेवल को चेक कर सकते हैं। इस तरह ब्लड के ज़रिए से ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल को चेक किया जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल की लेवल की रिपोर्ट आती है सबसे पहले शुगर के मरीज़ों के लिए 150 मिकदार होनी चाहिए। 150 मिकदार भी बहुत है, लेकिन शुगर के मरीज़ों के लिए अगर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार 150 होगी तो नॉर्मल समझा जाता है। अगर बात की जाए शुगर के वैल्यू की कौन सी मिकदार अच्छी होती है जो कि नॉर्मल समझी जाती है, 150 से कम या 150 तक हो तो शुगर के पेशेंट के लिए ये नॉर्मल मिकदार का होना बहुत ज़रूरी होता है और ये नॉर्मल मिकदार मौजूद समझा जाता है। 200 से 240 की मिकदार हो तो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार हाई होती है। इस तरह कम करने के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन और डाइट प्लान पर तवज्जो देते हैं। इस तरह मरीज़ को हिदायत की जाती है कि आप इन बातों पे अमल करके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के 2 किस्म के टेस्ट होते हैं जो कि नंबर 1 पर LDL, नंबर 2 पर HDL। LDL की मिकदार 100 से कम होनी चाहिए, नंबर 2 पर HDL की मिकदार 40 से ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह दोनों रेशो को मद्देनज़र रखते हुए मरीज़ों को हिदायत दी जाती है। अगर जिन मरीज़ों का कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है उनको मेडिसिन दी जाती है, जिनका कम होता है या नॉर्मल होता है उनको मेडिसिन नहीं दी जाती। जी दोस्तों, अब हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को किस तरीके से कम कर सकते हैं इस बात का आपने ख़ास तौर पर ध्यान देना है। मेडिसिन या ट्रीटमेंट करते वक्त हाई कोलेस्ट्रॉल की तो आप इन बातों पे ख़ुसूसी तौर पर ध्यान दें। जानवरों के मुतालिक जितनी भी खुराकें हैं इनका इस्तेमाल कम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड बीफ, चिकन, फ़िश, मिल्क, दूध यानी, और इसके साथ साथ योगर्ट का भी कम से कम इस्तेमाल करें। अगर तर्क कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन या ट्रीटमेंट के दौरान इन चीज़ों के तर्क करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल आसानी से
डाउन हो सकता है। बाज़ पेशेंट जब हमारी क्लिनिक पे आते हैं तो उनका वज़न भी ज़्यादा होता है। जब रिपोर्ट आती है कोलेस्ट्रॉल के लेवल की तो वज़न के ज़्यादा होने की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है, और इस तरह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए मरीज़ के वेट कम करने के लिए हिदायत की जाती है ताकि उनका वेट कम हो, और इस तरीके से वेट कम करके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हम कम कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों नंबर 3 पर डेली रूटीन में लाइफ चेंजिंग लाएँ, क्योंकि चिकन और ख़ास तौर पर बाज़ारी तली हुई अशिया, बाज़ारी फास्ट फूड, इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे खून के अंदर एक प्लीक्वा बन जाती है, यानी एक तहब सी बन जाती है जो कि कोलेस्ट्रॉल के ज़मरे में आती है। कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जब हम टेस्ट कराते हैं फौरी तौर पर ये रिपोर्ट सामने देखने को मिलती है। इस तरह अगर आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना चाहते हैं या ट्रीटमेंट के दौरान बाज़ारी फास्ट फूड, बेकरी अशिया, तली हुई चीज़ों का ख़ास तौर पर कम से कम इस्तेमाल करें। इस तरह आप आसानी से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। नंबर 4 पर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज 30 मिनट तक आपने एक्सरसाइज करनी है। इस तरह दिन में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। दाल और सब्जियों को भी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। इनको इस्तेमाल करके आप आसानी से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर सकते हैं। इस तरह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करके आप मुख्तलिफ बीमारियों से भी बच सकते हैं। सबसे अच्छा और आसान नुस्खा ये है, सुबह निहार मुँह जो कि आप एक गुठली लहसुन की लेनी है। लहसुन को आसानी से मुंह के अंदर निगल लेना है, क्योंकि लहसुन के इस्तेमाल करने से चंद दिनों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो सकता है। ये एक नेचुरल कुदरती तरीका है, क्योंकि इसके अंदर वो खासियत मौजूद होती है जो कि मेडिसिन में नहीं मिलती। इसलिए आप कुदरती चीज़ों को ज़्यादा फोकस दें मेडिसिन की बजाय। मेडिसिन में क्योंकि साइड इफ़ेक्ट मौजूद होता है। लास्ट में आपको एक बात बताता जाऊँ, अगर आप इन हिदायत पे अमल नहीं करेंगे, अगर आप कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम नहीं करेंगे तो आपका हार्ट अटैक का होना 100% हो जाएगा, क्योंकि हार्ट अटैक जो कि ब्लॉकेज की वजह से होती है। ब्लॉकेज क्या चीज़ है? जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, हमारे खून की नालियों के अंदर जो प्रेशर होता है वो कम कर देता है कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि खून की नालियों के दौरान एक तह सी बन जाती है जो कि हमारी खून के दौरानिए को गर्दिश के दौरान उसमें खलल पैदा करती है। जो कि नॉर्मल रफ्तार में खून जाना चाहिए रगों के अंदर, वो नहीं जा पाता, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। जब हमारा खून की नालियों से गुजर कर दिल की तरफ नहीं जाएगा। इस तरह खून के लेवल को दौरानिया को तेज़ करने के लिए सबसे बेहतरीन हाल ये है कि आप वॉक करें, मॉर्निंग वॉक चाहे इवनिंग वॉक। जितना आप ज़्यादा वॉक करेंगे उतना हमारा खून का दौरानिया तेज़ होगा। इस तरह कोलेस्ट्रॉल का लेवल आसानी से कम होगा। इस तरीके से अगर आप कुदरती तरीके को ज़्यादा फॉलो करेंगे तो इस तरह आप मुख्तलिफ बीमारियां और मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। जो आपको हिदायत और जो तरीक़ाकार आपको बता चुका हूं, आप इस पे अमल करके इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर आप दोबारा जब टेस्ट कराएंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन होगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अगर आपको कोई सवाल हो नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।